सच में बहुत बहुत दिल से कहा था तभी मैं लाया हूं। तुमने अपना समझकर दावत दी थी, तो फिर मरियम पे सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब कुछ हमारा भी हक है। प्लीज। शुक्रिया। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई। नहीं भाभी, ये मरियम के बॉस हैं सफीर, आप आइए ना। हाँ हाँ, वही ना जिन्होंने तुम्हें ये फ्लैट दिया है और जिनकी वजह से, ओहो, मैं किन बातों में पड़ गई। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी। मैंने सुना मरियम की मंगनी का, तुमने तो बुलाया तक नहीं। क्या करूं, सगी मुमानी हो ना, तो सोचा खुद मुबारकबाद देने आ जाऊं। अब तुम्हारे हालात बदल गए तो हमें बुलाना तो तुम भूल ही गई। नहीं, ऐसा नहीं है भाभी, वो बस। मैं चलता हूँ, लोग बैठे। अरे बैठे बैठे ना, आप ही का तो घर है, गैर तो हम हैं यहाँ। मैं चल। अरे तुम भी तो जाओ ना, दरवाजे तक छोड़ाओ। मेरा मतलब है दरवाजा बंद कराओ और फिर हम बैठ के बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा कि कोई वाकई ऐसा कर सकता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हो सकता है शायद क्या? पता नहीं, वकास कुछ दिनों से अजीब डर सा लग रहा है कि कहीं कोई। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, जो कोई भी है ना, पहले धमकियां दे रहा था, कभी पत्थर मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। चाहता क्या है आखिर? मेरे ख्याल से हमें पुलिस से राब्ता करना चाहिए। हाँ, बस इसी बात की कमी रह गई थी कि पुलिस से राब्ता करना चाहिए। आज पूरे मोहल्ले को पता चलेगी ये बात, और कल पूरे खानदान वालों को। भाई मैं आप सबको मशवरा हरगिज नहीं दूंगी। अच्छा तुम बताओ हम क्या करें? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कोई मशवरा दो। अम्मी मैं इस घर की बड़ी बहू जरूर हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनता कब है इस घर में? इसलिए मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया है। तो बताओ ना, तुम्हारा दिल क्या कहता है, कुछ तो बताओ। अम्मी देखिए, मैं तो कहती हूँ कि आप फिलहाल इस शादी को ना रहने दीजिए। देखिए वो जो कोई भी है ना, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मरियम है, और वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही घटिया आदमी है जो ये सब हरकतें करे। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लेता हूँ। वकास तुम मामले की संजीदगी को समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे वो शख्स बहुत खतरनाक है, कभी धमकियां दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अरे वो हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ तो कर लेता हूँ। अम्मी देख रही हैं आप किस तरह आंखें निकाल के मुझसे बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं आज के बाद इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी और ना ही कोई मशवरा दूंगी। भाईजान देखिए, ऐसी बात नहीं है, आप जानते तो हैं भाभी को। आप मेरी तरफ की बात भी तो सुन लेना। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? तुम्हारे मामू का। गिला कर रहे हैं कि भाभी को क्यों नहीं बुलाया हमने तुम्हारी मंगनी में, नाराज हो रहे हैं। हाँ तो आप कह देती ना, जब दिल में जगह ना हो, खुशी ना हो, तो रस्मी बुलाने का क्या फायदा। खैर छोड़ें, ये बाहर लाउंज में रखा था, किसने भेजा है? तुम्हारे बॉस दे के गए हैं, उनकी अम्मी ने तुम्हारी मंगनी की खुशी में तुम्हें तोहफा भेजा है। सफीर सर आए थे और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या है इसमें? कितना खूबसूरत नेकलेस है, काफी महंगा लग रहा है ये तो। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है।
अरसलान, अरसलान, तुम आ गए अरसलान, तुम आ गए। तुम वादा करो, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। नहीं, पहले आप वादा करें कि आप मरियम और पप्पू के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर कितना पागल होती हूँ। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है मेरा। तुम अभी भी उन दोनों की हिमायत कर रहे हो। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अरसलान, अरसलान, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी। अरसलान, 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 अरसलान। सिकंदर, सिकंदर, हाँ, मैं रो रही हूँ। अपनी बुरी किस्मत को रो रही हूँ। तुम भी चले गए और अरसलान भी मुझे छोड़ गया। यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। राजू, कौन था बाहर? राजू। राजू कौन? राजू? राजू तो मरियम का पुराना मंगेतर है। मुझे पहले ही शक था ये काम मरियम के पुराने मंगेतर का ही है। रिश्ता हो जाने के बाद हमसे भरा बैठा है, बदला लेना चाहता है हमसे। तुम देख लेना वकार, एक दिन हम सबको नुकसान पहुंचा के छोड़ेगा। रूबी प्लीज एक सेकंड, तुमने अच्छे से देखा, वही लड़का था। जानता हूँ उसको, इसका तो मैं वो हशर करूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं खुद सुबह पुलिस स्टेशन जाऊंगा और इस लड़के की ऐसी हालत करूंगा कि पूरी जिंदगी याद करेगा। याद करेगा नहीं, याद रखेगा वकार। वो वैसी नाराज है इससे। आप पुलिस स्टेशन जाके उसको और भड़काएंगे, बात और बिगड़ जाएगी। मुझे डर है कि दुश्मनी तक बात ना पहुंच जाए। रूबी प्लीज, ये सब ऐसे कुछ नहीं होता। तुम फजूल की फिक्र ना करो और चुप रहो, मैं संभाल रहा हूँ ना। वकार, रूबी ठीक कह रही है। ये मामला धोस धमकाने से हल नहीं होंगे, सुलह सफाई से होंगे। अम्मी किस दुनिया में रहती हैं आप? आपको क्या लगता है मैं प्यार मोहब्बत से जाके उससे बात करूंगा और उस जैसा लफंगा समझ भी जाएगा? ऊपर से आएगा वो अम्मी, बल्कि उसको लगेगा हम उससे डर गए हैं। ठीक कह रहे हैं, सब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वकास, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुमने उसकी पुरानी मंगेतर के साथ रिश्ता किया है। उसको इसी बात की तकलीफ है, इसी बात की हसद है उसको, और वो हसद में आके हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। अरे रोजाना खबरों में तुम पढ़ते नहीं हो, दुश्मनियां, कत्लो गारत इसी तरह तो होती है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके सबको परेशान मत करो। हमें पता चल चुका है ये लड़का कौन है, ठीक है? इंशाल्लाह सुबह बाकी सारी मालूमात निकल आएंगी। अभी के लिए आप प्लीज सब अंदर जाइए, आराम करें, कोई टेंशन की बात नहीं है, प्लीज। अरे हवा, तुम यहाँ? आपकी अम्मी कहाँ है? वो अभी अभी बाहर गई हैं। कब तक आएंगी? आप वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हवा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। खड़ी भी क्यों, बैठो ना। नहीं, दरअसल मुझे जरा कहीं और जाना है तो। चलो, चाय तो सफी। हवा कब से आएगी? चाय के लिए तो कहो जाके, है ना? मुझे वाकई देर हो रही है। मैं तो सिर्फ ये आपका तोहफा मिला, बहुत अच्छा है, लेकिन हम कबूल नहीं कर सकते। क्यों? दरअसल ये बहुत ज्यादा कीमती है। तोहफा महंगा सस्ता नहीं होता। तोहफा तो तोहफा होता है, मोहब्बत की अलामत। फिर भी क्यों? मरियम पे मेरा कोई हक नहीं है क्या? मैं भी प्यार करती हूँ उसे।
बिल्कुल है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब तुम छोड़ो सारी बात। तुम मुझे ये बताओ कि मरियम की तो खैर से मंगनी हो गई, कल कला को शादी भी हो जाएगी। तुमने क्या सोचा अपने बारे में? मुझे वाकई काम है, बहुत देर हो रही है। मेरी बात पूरी नहीं होती। कुछ बातें अधूरी रहें तो अच्छा है, मुकम्मल हो जाएं तो उनका कोई मतलब नहीं रहता। आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन आइंदा ये बात ना ही करें तो अच्छा है। अबे भाई, 2 नंबरी के मैदान में नाम बनाने के लिए काम बड़े बड़े करने पड़ते हैं, हिसाब किताब बनाना पड़ता है। फील्डिंग कौन? राजू? हाँ राजू, बड़े दिनों से मैंने भी नहीं उसे देखा। ड्रामेबाजियां बंद कर। बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। कहाँ है राजू? बात सुन भाई, मैं उसका अब्बा हूँ, चाचा हूँ, ताया हूँ, कि मुझे पता हो। अगर तुम्हें भी पता चले तो मुझे बता दे। मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो कहाँ है वो, इसलिए अपनी जबान में उसे समझा दो कि जो वो कर रहा है ना उससे बाज आ जाए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देख भाई, क्या कर रहा है राजू, कुछ बता तो सही, में कुछ पता तो चले। क्या मसला है? मुझसे बात करो। तुम जो कर रहे हो ना, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए तमीज से समझा रहा हूँ कि ये सब छोड़ दो, वरना उसका वरना क्या करेगा? ये मेरा मोहल्ला है, तमीज से रह, वरना निकल यहाँ से, समझा? बच्चों के मुंह थोड़ी लगते हैं वकास भाई। आप तो अच्छे घर के शरीफ समझदार लड़के हैं। आप ऐसे लड़कों के साथ क्या किया तूने? खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? क्या देख रहा मुंह? मैं आई कम इन सर? आइए। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उस पर दोबारा। ओके सर, ये फाइनल रिपोर्ट है। अच्छा ठीक है। सर, मुझे आपको शुक्रिया अदा करना था इतने कीमती तोहफे के लिए। तोहफे कभी भी कीमती नहीं हुआ करते मरियम, देने वाले की खुलूस को देख के तोहफे की कदर का तयन किया जाता है। सर, मैंने भी खुलूस को देखते हुए तोहफे को कीमती कहा है। थैंक यू। तुम अपनी मांगनी से खुश हो? जी सर। कितना खुश हो? सर, मैंने और वकास ने जितना इंतजार किया है इस रिश्ते को बनाने के लिए, उसके लिए तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रही है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि जिसको चाहा उसका इंतजार क्या होता है। एनीवे, हो सके तो मेरे लिए भी दुआ करना कि मुझे भी मेरा हमसफर मिल जाए। आपके लिए जरूर दुआ करूंगी सर। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? वो वकार भाई का फोन आया है, वकास भाई को चोट लग गई है, वो उन्हें घर लेकर आ रहे हैं भी। या अल्लाह खैर। चलो। कहाँ रह गया ये वकास? वकास, कहाँ रह गए हो तुम? ओह सॉरी है ना। क्या? कब? कैसे? मैं आ रही हूँ। किस हॉस्पिटल में? मैं आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने ना सिर्फ वकास को एडमिट किया हॉस्पिटल में, बल्कि हम सबको इत्तला भी दी। शुक्र करें आपके बच्चे की जान बच गई। वो तो हमने बीच में आकर सुलह सफाई करवा दी। अगर ज्यादा खून बह जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। देखें, आपका बच्चा ना समझ है, उसे समझाइए। बड़ा खतरनाक लड़का है वो। क्या नाम है उसका?
हाँ, राजू, उसने तो डंडा उठा लिया था, मगर आप लोगों की दुआ काम आ गई, वरना वो तो गया था। अरे मैंने तो पहले ही इन सबको समझाया था कि राजू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, वो ठीक नहीं है। वकास को कितना समझाया कि छोड़ दो मरियम की जान, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, लेकिन सुनते हैं आप लोग क्या मेरी? अब भुगते। उसको तो मैं देख लूंगा, मेरे भाई का खून बहाया उसने, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? बड़ा खतरनाक लड़का है वो, बताया मैंने आपको। मेरा काम था समझाना आपको, बाकी आप समझदार लोग हैं, जो चाहे करें। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितना हम इस मामले से दूर रहे ना, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ा करम किया है तुम पर। ये अम्मी की दुआएं थी जो तुम बच गए हो। क्या जरूरत थी तुम्हें उन बदमाशों के मुंह लगने की, उनसे झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? अब मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता घर पे। अरे जब मैंने बोला था मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। अब देखो ना क्या हालत बना ली है मेरी बच्चे की। मैं ठीक हूँ। तुम्हारे सर पे 5 टांके हैं वकास, और तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ? रहने दो वकास, ये सारी कहने की बातें हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि वो शख्स ठीक नहीं है, उसके गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। बल्कि मुझे कोई बता रहा था कि वो गुंडा आदमी 1 नंबर का बदमाश है। यार छोड़े ये सब यार, कोई मरियम या आपके ऊपर आग भी उठाएगा तो क्या मैं चुप करके बैठा रहूं? इखलाक से कहीं गाड़ी निकाल दे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मरियम ऑफिस से निकल गई है? हाँ, मगर उसे तो निकले हुए काफी देर हो गई ऑफिस से। अभी तक घर नहीं पहुंची। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। जज्बाती होना अच्छी बात है, लेकिन जज्बात में आकर अकल खो देना बेवकूफी। देख लीजिएगा अम्मी, आप जज्बात में रह के किसी दिन नुकसान उठाएगा ये। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो परवाह है ना बेटा, तुम हमारे खून हो। अगर आइंदा से तुमने ऐसी बेवकूफी वाली बातें की ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। माफ कीजिएगा अम्मी, आज वकास इस हाल में उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। ना आप मरियम से इसकी मंगनी करवाती और ना आज ये होता। अरे तंग आ गए हम रोज रोज के मसलों से, रोजाना फोन कॉल्स, रोजाना धमकियां। भाभी प्लीज ये बातें रहने दें। क्यों रहने दूं? अरे बात खून खराबे तक पहुंच गई है और तुम कह रही हो कि मैं रहने दूं? अम्मी देखिए, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो कहती हूँ रिश्ते को इसी वक्त खत्म कर दीजिए। लो आ गई मोहतरमा। आओ, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना। देखो तुम्हारी मोहब्बत में कैसा इनाम मिला है वकास को। अभी तो मंगनी हुई है जो इस हाल को पहुंच गया है, कल को शादी होगी तो पता नहीं क्या होगा इस घर में। बस कर दो रोबी, खुदा के लिए बस करो, चुप कर जाओ। आओ मरियम बेटा, आप मेरे पास बैठो। आओ आओ, शाबाश। आज बेटा यहाँ बैठो बस। सर आप? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने घर ना पहुंचने का बताया तो मैं परेशान हो गया था। तुम ऑफिस से कहाँ चली गई? सर वो वकास जख्मी हो गया था तो उसके घर गई थी। कि बताया क्यों नहीं तुमने? कैसे बताती? हिना ने जब मुझे फोन किया तो मेरे तो अपने होश उड़ गए थे। बहुत बुरी चोट आई है उसके सर पे। वकास को क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? क्योंकि वो वकास के घर वालों को धमका रहा है, तंग कर रहा है कि वो हमसे रिश्ता तोड़ दे। ये राजू कौन है? मरियम की उससे मंगनी हुई थी, भाभी ने रिश्ता करवाया था। हमें पता चला कि न लड़का ठीक है न
उसका खानदान तो रिश्ता खत्म कर दिया था। तो वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है। अगर आप चाहें तो मैं इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसे आवारा और सड़क छाप लड़कों से इन्हें ठीक करना आता है मुझे। पुलिस के जूते लगेंगे, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। पुलिस को बीच में ना ही लाएं तो ठीक रहेगा। अब कैसा है वकास? बेहतर है। जी अम्मी जी, बस वो एक काम में फंस गया था, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा, मैं आते हुए ले आऊंगा। खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया आने का। कोई बात नहीं, चलता हूँ। कैसे हो? मुझे लगा तुम सो चुकी होगी। तुम्हारी हालत देख के मुझे नींद कैसे आती? अरे कुछ नहीं हुआ, हल्की सी चोट ही तो है। क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? पर तुम कोई और बात करो यार। शाम से इन्हीं सवालों के जवाब देकर थक चुका हूँ मैं। सवाल तो होंगे वकास, और उंगलियां मुझ पे उठेंगी। तुम भाभी की बातों का बुरा ना मानो, जज्बात में आके पता नहीं क्या कुछ कह गई। जो कहा उन्होंने सच कहा है। शायद मेरी वजह से तुम सबकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसा ही है वकास। तुम्हें लगे हर जख्म, हर बात को सच कर रहे हैं। देखो मरियम, तुम खामोखा। देखो वकास, अगर तुम इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों के दिल में मेरे लिए मजीद नफरत ना पैदा हो, तो आज के बाद तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। और अगर तुमने ऐसा किया तो ना तो ये रिश्ता रहेगा और ना ही मरियम। सो जाओ रूबी, बहुत रात हो गई है। कैसे नींद आ सकती है मुझे? घर के किसी शख्स के साथ इस तरह कुछ वाकया हो जाए तो कैसे नींद आएगी? मुझे तो सोच सोच के खौफ आ रहा है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, गोली चल जाती तो क्या होता। अरे क्या जरूरत थी उसको हीरोगिरी करने की? क्या जरूरत थी? उससे कुछ सवाल करो तो उल्टा जवाब देता है कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है। कम अकल है, उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। कम अकल सही, मगर आपको तो अकल है ना। मैं बात करती हूँ तो सबको बुरा लग जाता है। अब देख लीजिए आप, मरियम से रिश्ता करने के बाद ये सब हमें भुगतना पड़ रहा है। किस किस्म के हमें गुंडों से वास्ता पड़ रहा है, अल्लाह माफी। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है। अंदाजा ही नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ वकार, इस चैप्टर को हम यही क्लोज कर देते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मंगनी खत्म कर देते हैं। अरे इस बहाने उन कुंडों से रुझान छुटेगी हमारी। इतना आसान नहीं है रूबी। तुम्हें पता है कितनी जिद करके उसने मरियम के साथ अपना रिश्ता तय किया, और जिद कर करके वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस बात की इजाजत दे देंगे आप उसे? मैं समझ सकती हूँ वकार कि वकास जज्बाती है, नहीं समझता, मगर आप तो ठंडे दिमाग से सोचिए। आपको और सुल्ताना आंटी को तो अकल है ना। खुदा न ख्वास्ता कल कला को कोई गोली चल जाए, कुछ हो जाए, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह माफी, तो फिर क्या होता? कुछ तो अपनी मर्जी चलाइए, चाहे आपको जबरदस्ती क्यों नहीं करनी पड़ जाए। अगर वकास की मर्जी पर चलेंगे तो यही सब कुछ भुगतना पड़ेगा हमें। भुगतिएगा फिर आप। शाबाश, शेरों वाला काम किया तुमने, शेरों वाला। दिल खुश कर दिया मेरा तुमने सबको ये बता कर कि कोई भी तुमसे तुम्हारी मोहब्बत नहीं छीन सकता। और वकास की क्या मजाल, क्या औकात जो तुम्हारी मोहब्बत के सामने टिक सके। बस उस्ताद, आपकी रहनुमाई चाहिए। अरे मेरी फिक्र ना कर, मैं तो हूं ही तेरे साथ। फिक्र करनी है तो उसकी कर, कहीं वो फिर से पलट के वार ना कर दे। अगर वार करेगा तो मुंह की खाएगा। अभी उसने सही से जाना नहीं है राजू को। और हाँ, मैंने उसे बता दिया है, मरियम सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अभी तबीयत काफी बेहतर है उसकी,
हॉस्पिटल गया है पट्टी उतरवाने। अल्लाह ने काफी करम किया। अल्लाह का बहुत करम है। सही कह रही हैं आप, काफी करम किया अल्लाह ने। काश अगर आप भी ये करम हम पे कर देती तो क्या चला जाता आपका। मैं समझी नहीं। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं कर दी जो आपको समझ ही नहीं आ रही है। फिर मेरा मतलब है कि आप अगर हमसे पहले जिक्र कर देती कि राजू किस किस्म का है और मरियम के पीछे अब तक हाथ धो के पड़ा हुआ है, तो हम अपने तौर पे कोई एहतियात ही बरत लेते। अगर आपने हमें बताना बिल्कुल गवारा नहीं किया। हमें खुद नहीं पता था वो इस तरह करेगा। कि क्या बात हुई? आपको कैसे नहीं मालूम था? अरे आपको तो मालूम होना चाहिए ना, आपने तो बरता है उसे। आपको कैसे नहीं मालूम था? मरियम का मंगेतर रह चुका है ना। अरे रातों को हमारे घर पे लोग पत्थर मार के जाते हैं, दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है, और तो और वक्कास के ऊपर जानलेवा हमला होता है। ये कम है क्या? ऐसे आपने बड़ी आसानी से अपनी जान बचाकर अपने गले की मुसीबत हमारे सर पे डाल दी। मुझे तो डर इस बात का है कि जवान लड़का है, खुदा ना खास्ता जान पे कोई बात ना बन जाए, जान से ही हाथ ना धो बैठे, फिर हम क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही है? मैंने तो अभी सिर्फ बात की है और आपको इतना बुरा लग गया। हमारे साथ तो ये सब कुछ हुआ है, हम गुजरे इन सब चीजों से, तो फिर आप खुद ही बताइए हमें कितना बुरा लग रहा होगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए प्लीज 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 बैठिए। अरे रूबी, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि हवा आई है। अम्मी अभी अभी आई हैं, बस थोड़ी देर पहले। मैं इन्हें यही बता रही थी कि आप बहुत परेशान हैं, पूरी रात सो नहीं सकी। मरीम कैसी है? वो क्यों नहीं आई साथ? मरियम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वो उसका यहाँ आना शादी से पहले ससुराल में ठीक नहीं समझा जाता। ये तो हमारी दुनियावी बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं धरना चाहिए। इंसानों की बनाई हुई बातें तो हैं अम्मी, मगर कुछ ना कुछ सच्चाई तो उसमें होगी ना। अब देखिए ना, मरियम के कदम इस घर पे पड़े नहीं है, हमारे घर के हालात ही बदल गए। पता नहीं जब इस घर में आएगी तो क्या किस्मत लेकर आएगी इस घर में। बस करो रूबी, जो होना था हो गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप बताएं, सब खैरियत है ना? बस आप देखती जाइए। अगर राजू की वजह से उन्होंने रिश्ते से इनकार ना किया तो मुझे बोलिएगा। एक बार फिर ये रिश्ता टूटे तो उनको मेरी तकलीफ का एहसास हो कि जब चोट लगती है तो कैसा महसूस होता है, जब अपने छोड़कर चले जाते हैं तो कैसा लगता है। ऐसा ही होगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उन बाप बेटी को कभी खुश नहीं देखना चाहती। खुश तो दूर, मैं उनको रोता, किड़किड़ाता, मिन्नतें करना देखना चाहती हूँ। सब वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं, मगर थोड़ा सा सब्र और ये अगर जो तुमने कहा है वैसा हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुमने मुझे ये सारी बातें बताई हैं पैसे निकलवाने की खातिर, तो फिर याद रखना मेरा नाम भी सैफी है। सूद समेत तुमसे वापस निकलवाऊंगी। कैसी बातें करती हैं आप? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाइए, जाकर हवा से मिल लीजिए। जरा सी हमदर्दी करेंगी तो सब कुछ उगल देगी कि राजू से उसे कितनी तकलीफ है। हमदर्दी? छोटे मुंह भी कभी हमदर्दी नहीं करूंगी उनसे। इतनी नफरत है मुझे उन माँ बेटी से। होनी भी चाहिए। अब चलता हूँ मैं, और अगर कोई जरूरत हुई तो फिर आऊंगा। भाभी को मरियम से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इन सब में मरियम का क्या कसूर?
कोई तरीका नहीं है, मैं अभी जाकर बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं, आप जाकर बात करेंगे तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो वरना फिर से कुछ ना कुछ करेंगे। आप अम्मी से बात करें ना, वो समझाएंगी भाभी को। वकास, हम सब घर वालों की तुम जान हो। मैं डर रही हूँ कहीं तुम्हारी जिद मानकर मैंने गलत फैसला तो नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही हैं। भाभी आपसे क्या कहना चाहती हैं? वो इस रिश्ते से हसद में आप सब लोगों के दिलों में मरियम के लिए नफरत पैदा करना चाहती हैं, मगर ये वक्ती परेशानी है, कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूंगा। बस आप सिर्फ हमारे हक में दुआ करें और खुश रहिए। अम्मी, साथ वाली आंटी आई थी, कह रही थी कि मैं उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूं। उनके बच्चे बहुत दूर जाते हैं, मगर क्या हुआ है? आप वकास की तरफ गई थी, कुछ कहा है क्या वहां पे किसी ने? समधन हो उस घर की, मुझे क्या कोई कहेगा। रूबी भाभी ने कुछ कहा होगा, वो तो है ही ऐसी, जो उनके दिल में होता है वही मुंह पे ले आती है। मरियम, तुम उस घर की बहू बनने जा रही हो, बड़ों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तभी घर बसते हैं, भूलना नहीं है। हाँ, आपकी बेटी हूँ, कैसे भूल सकती हूँ, याद है मुझे। अच्छा खैर, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्यों परेशान कर रही हो? गरीब को रिसीव कर लो ना, बेचैन हो रहा होगा बेचारा। क्या हुआ, कोई परेशानी वाली बात है? परेशानियां हैं कि पीछे ही नहीं छोड़ रही। वकास का? नहीं, कोई अननोन नंबर है। हो सकता है वकास को तुम रिसीव ना करी हो तो नए नंबर से करो, उठाओ तो। हेलो। हाँ भाई, कैसी हो? कौन? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है और हमारे दरमियान आने वाले को सबक सिखाया है। बकवास बंद करो अपनी। तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत तो तुम मेरी देख ही चुकी हो। अब तुम चुन लो, वो या मैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आइंदा मुझे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? सही वक्त पर आया हूं ना? देखा, मेरा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारा रास्ता या तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारा तमाशा नहीं बना रहा, बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, जाओ यहाँ से। तुम्हें बात तो सुननी पड़ेगी, अभी इसी वक्त। क्या बात है मरियम, सब ठीक तो है? सर, ये कौन है ये मरियम? राजू है। तुम जो कोई भी हो, आइंदा इस ऑफिस के आसपास दिखाई नहीं देना, वरना वो हशर करूंगा तुम्हारा कि सारी जिंदगी भूलने की कोशिश करते रहोगे। ठीक है, तो क्या करोगे तुम? Shut up! दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ दिखाई नहीं देना।